आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर और हमें बताना है कि हमारे आरबीसीज और प्लाज्मा में वो कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो दो डायरेक्शंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रिएक्शन कैटेलाइज हो रहा है। यहाँ पर बीच में कार्बोनिक एसिड है, तो एक तरफ तो इसको H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में बदला जा रहा है, HCO3- मतलब हमारी बाइकार्बोनेट आयन, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर में इसको बदला जा रहा है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के साथ कंसर्न्ड है। हमारे जो आरबीसीज होते हैं यानी हमारे एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स हमारे, इनमें और हमारे ब्लड प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम के एक एंजाइम की हमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन मिलती है। और ये इसीलिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके और कन्वर्ट हो सके बॉडी में डिफरेंट साइट्स पर। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो जो मेजर पार्ट होता है करीब 97%, 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में भी हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है तो इसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस फॉर्म में भी CO2 ट्रांसपोर्ट तो होता है, लेकिन सारा का सारा नहीं, सिर्फ 20 से 25% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन करेगा। बाकी मेजर पार्ट जो है करीब 70% हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हो रहा है ट्रांसपोर्ट, और जो बचा कुचा है 5 से 7% वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों रिएक्शंस हम देखेंगे ये अलग अलग साइट पर होते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस में जो बदल रहा है ये हम देखेंगे कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ की साइट पे होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है PCO2, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इस कैटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो जाता है। अब अक्यूमुलेट हो रहा है, उसको हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इसी के लिए जो कार्बोनिक एसिड है उसको H+ और HCO3- आयंस में बदल दिया जाता है, ताकि हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में बॉडी टिश्यूज उसको रिलीज कर सके। जबकि दूसरा जो तरफ हम रिएक्शन देख रहे हैं इसी को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा रहा है। ये रिएक्शन हम देखते हैं अपने एल्वियोलाई की साइड पर, क्योंकि वहाँ पर PCO2 थोड़ा कम होता है बॉडी टिश्यूज के कंपैरिजन में, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। और अब हमें अपने ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेरिक एयर में रिलीज करना है, एलिमिनेट करना है बॉडी से, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस जो रिस्पेक्टिवली हमारे एल्वियोलाई और बॉडी टिश्यूज में हो रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम कैटेलाइज करता है, फैसिलिटेट करता है इन दोनों ही डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो एंजाइम है जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स और ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। हमारे बॉडी टिश्यूज की साइड पर वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन करता है जहाँ पर PCO2 ज़्यादा है, और एल्वियोलाई में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो कार्बोनिक एसिड को बदल देगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।